बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मेरी सब सिस्टर्स को सबको मेरी यूट्यूब फैमिली को सबसे बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक। और जो है अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, खुशियाँ दे। और जो है उसके बाद ये मैं ईद के लिए तैयार हो गई थी, मतलब ईद की नमाज़ पढ़ने जाने के लिए सुबह सुबह। हम तो इस तरह के ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तकरीबन 6:30 बजे। मेरे भाई और बाबा शॉप से आए थे, मतलब 6 बजे आ गए थे और 6:30 बजे हम निकल गए थे घर से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और जल्दी से हम तैयार हुए, आके जल्दी से वो तैयार हुए और मतलब आकर उन्हें जल्दी से हमें कहने लग जाना होता है जल्दी से तैयार हो जाए, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है। और आपको पता है माशाल्लाह जिसने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे हों और फिर जो है उसकी ईद की नमाज़ पढ़ने जाना तो बनती ही बनती है। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग ईदगाह की तरफ जाएं। तो आपको भी और हमें भी सबको चाहिए कि हम नए कपड़े पहने, प्यारे प्यारे बने। और अल्लाह की तरफ से हमें ये तोहफ़ा होता है, गिफ्ट होता है कि अब हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाएं। अल्लाह पाक बस हमारी रोज़े तरावी सारा कुछ कबूल फरमाए। ईद आ रही थी तो सबके दिल को कुछ हो रहा था। पीछे वो चिकन बाटी थी जो मम्मा ने बनाई थी, दुकान पे जो लड़के हमारे काम करते हैं उनके लिए था, मतलब मम्मा के बहुत मज़े किया। जब वो इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो मेरी मम्मा कहती हैं कि उनके लिए मज़े का खाना भी बनता है। और उसके बाद ये सेवइयाँ वगैरह आ गई थी। जैसे कि आपको पता है ये मीठी ईद है और मीठा ना बने ऐसे तो नहीं हो सकता। तो बस सबके घर में जो है मीठा भी बनता रहे। और जो है सेवइयाँ मामा बनाती हैं, मोस्टली टाइम तो मामा सेवइयाँ बनाती हैं ईद पे। बस सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि अगर खीर वगैरह बना लें। और जो है साथ में कभी सबके मतलब सब घर कुछ घरों में साथ केक हो जाता है, साथ मतलब आइसक्रीम या मतलब चॉकलेट, जो भी अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जो है मीठा करते रहते हैं। उसके बाद जो है ये पापा लेके आए थे बाज़ार की बाटी, हालांकि मामा ने घर भी बनाई थी। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, सेम वही बात हुई। तो वो पापा लेके आए थे वो, लेकिन अभी भी ये फ्रिज में पड़ी है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो ये ईद का पहला दिन और ये चांद रात वाले दिन लेके आए थे रात को, मतलब रात को भी 4-5 बजे तब। क्योंकि आपको पता है बाज़ार तो खुले रहते हैं, तो ये बाज़ार में मतलब जब आए घर पे तभी लेके आए। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे शायद लाइट वगैरह ऑन कर रही थी या फ़ैन ऑन कर रही थी, क्या मतलब मुझे नहीं याद। क्योंकि आपको पता है मैं ईद वाले दिन बैठी करी और पूरी रात नहीं सोई। पूरी रात मैं आए, मेरी कज़न ऊपर नीचे फिरते रहे, अपना फेस मास्क, हेयर मास्क कुछ ना कुछ मतलब लगाते रहे अपने, मतलब कि जो लड़कियों के फैशन मज़े शशके होते हैं वही हम करते हैं, ऊपर नीचे फिरती नहीं बस। उसके बाद जो इफ्तारी के समोसे और कचौरियाँ बची हुई थी तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी, ये खा ली बस। और जो है आपको पता है कि लड़कियाँ हों उन्हें भूख लेकर वो शवारमे ना खाएं, जिंगर शवारमे ना खाएं, तो इस तरह तो हो नहीं सकता। तो बस मैं ये कवर कर रही थी और मैं अपनी कज़न को कह रही थी कि चलो ना मेहंदी लगवाते हैं, जल्दी से मेहंदी लगवाने के लिए चलते हैं, इससे पहले कि ज़्यादा टाइम हो जाए। आपको पता है कि 9 बजे तो अचानक से हम तक ऐलान हो गया कि सुबह ईद होगी। मैं अचानक मोबाइल यूज़ कर रही थी, मैंने एक नोटिफिकेशन देखा कि सुबह ईद है। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने मामा को बताया कि मामा शवाल का चाँद नज़र आ गया, सुबह ईद है। तो जैसे कि आपको पता है कि इतने प्रैंक और मजाक करते हैं, मैं तो समझी पता नहीं मजाक कर रहे हैं, कोई ईद वगैरह मतलब अभी नहीं है, वैसे मजाक कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने इतने ज़्यादा फिर देखे, साथ ही वो लाइन वाइज स्टेटस लगना स्टार्ट हो गए और जो है मैसेजेस आने लगे, चाँद रात मगा रहे हो। मैं कहा नहीं, पक्का 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 ईद हो गया। तो चलो बस फिर मैं मतलब दिल को भी कुछ हो रहा था, मेरे तो दिल को कुछ होने लग जाता है कि अल्लाह ताला अच्छा और रोज़े रखने थे मैंने और कुरान पढ़ना था। बस फिर यही दुआ की कि अल्लाह पाक जितनी हमने नमाज तरावियाँ की हैं मेरी और अल्लाह ताला आप सब की, जो जो मुझे देख रहा है या जो नहीं भी देख रहा, सब मुसलमानों की कबूल फरमाए, आमीन। और जो है और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मैं देख रही थी कि अल्लाह ताला ने एक सदका फ़ितर भी रखा है, ऐसे फ़ितराना रखा है कि फ़ितराना अल्लाह पाक ने इसलिए रखा है ताकि हमारे रोज़ों में, हमारी तरावी में, नमाज में, कुरान में कुछ भी गफलत का कुछ कुछ कमी रह गई है तो वो जो है हम जो अल्लाह ताला ने एक फ़ितराना रख दिया है कि वो उस फ़ितराना जो है सदका फ़ितर जो है वो हमारी कमी कोताही को ख़त्म कर देता है, उसको खा जाता है और अल्लाह ताला में पूरा पूरा जो सवाब दे देते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कितने रहीम, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं। और वो उन्होंने ये भी एक इनाम रखा है फ़ितराना, तो आप फ़ितराना भी ज़रूर ज़रूर अदा किया करें जी। उसके बाद जो है ये मैं हाथों पे मेहंदी लगा रही थी अपने, सॉरी मेहंदी अपने खुद नहीं लगा रही थी, अपनी कज़न से लगवा के आई थी। और मैं यूँ चेक कर रही थी कैसी लग रही है, मम्मा को दिखानी थी ना, मम्मा से तारीफ़ करानी थी। और मम्मा माशाल्लाह मेरी बैठी कुछ नमाज़ पढ़ रही है पास। अल्लाह ताला बस मेरी मम्मा को भी, आपकी मम्मा, सबकी माँ को, बाप को वो सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सेवइयाँ बन रही थी, मम्मा ने बनाई थी, मैं बस चम्मच लाने के लिए आई थी। तो बस चम्मच लाने के लिए मैंने अभी खाई नहीं है क्योंकि हम दादों की तरफ गए थे, तो उधर चच्ची ने खिला दी। तो अभी आके बस मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। तो बस मैं कह रही हूँ जल्दी से वॉइस ओवर करती हूँ। बाकी तकरीबन सारे घर वाले सो चुके हैं, अब तकरीबन 12 बजे का टाइम है। मैंने कहा चलो मतलब ईद को काफ़ी हमारी गुजर गई, अब शाम को ही जाना है, फूफो की तरफ जाना है, उधर दावत है, वहाँ पे जाएंगे। तो ये जो है सवैयाँ वगैरह सुबह बनी है। उसके बाद जो हम ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं, रेडी वगैरह। पिछला 4 रात का भी लोग था,
भाई आया तो जल्दी से पापा और भाई कहने लगे जल्दी करो ईद की नमाज़, क्योंकि हमारे उधर मस्जिद में 7 बजे हो जाती है। हम तो मस्जिद में ईद की नमाज़ वहीं पढ़ने जाते हैं जो पीछे हमारा दादों का घर है, वहीं पे ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। शुरू से स्टार्ट से ही वहाँ पे जाते हैं, हमें वहाँ पे मज़ा आता है। तो बस वहाँ पे हम पहुँच गए माशाल्लाह। ईद की नमाज़ पढ़ने जाना भी तो ये अल्लाह की तरफ से एक बंदों को गिफ्ट होता है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते तो आपने नेक्स्ट टाइम से बकरा से ही आपने ये अपनी नीयत कर लेनी है कि आपने ज़रूर जाना है। तो ये मस्जिद है, वैसे तो सारी मस्जिदें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये जो मस्जिद हमारी आबाई मस्जिद होती है, जहाँ पे हम छोटे होते तरावियाँ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो उस मस्जिद से बड़ी मोहब्बत एक लगाव होता है। तो अब हमने तो घर मतलब चेंज कर लिया था आज से तकरीबन 9-10 साल पहले, मतलब इस कॉलोनी में घर ले लिया इधर। तो मतलब जो हमारी उधर पास की मस्जिद है ना, उधर से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद ये घर वगैरह आ गए थे, तो मैं दादू को कहा लाएँ दादू हम वीडियो बनाते हैं, मैं देखती हूँ। मैं कि दादू के भी पूरे पूरे फैशन है, दादू ने भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, कंगन पहनी हुई हैं। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा इनको हो गई है, बस अल्लाह पाक इनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये भी दादी दादा भी, ये भी बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, बड़े मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। तो जिनकी दादा दादी हैं तो बड़ी खुश नसीब है वो। तो मेरी दादी अम्मा भी हैं, इनको भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दें, बड़ी मोहब्बत करती हैं, बड़ा प्यार करती हैं जब हम दादी अम्मा की तरफ जाते हैं उधर। तो उसके बाद जब मैं दादू कहती दादू दिखाएं तो सही मुझे अपनी चूड़ियाँ बैंगल्स कंगन दिखाएं। मैंने भी अपने यूट्यूबर्स को, मतलब सबको, यूट्यूब वालों को दिखाना है ना, फैमिली को, कि मेरी दादों ने भी चूड़ियाँ पहनी हैं, बड़ी प्यारी बड़ी बड़ी मज़े की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, रिंग्स पहनी है ना। तो दादू आगे हाथ कर रही थी कि हाँ देख लो तुम बना लो वीडियो। तो फिर मैं जल्दी से दादू का हाथ पकड़ के वीडियो वगैरह बना रही थी, बस वीडियो वगैरह बना के तो फिर मैं आ गई इसी तरह बस किया। मैं उसके बाद कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई, कुछ किया, और ये मैं शीशे में बनाने लगी कुछ वीडियो, और बस वो कुछ कर आके तो मैं बैठ गई। मेरी कज़न कहती है कि आप भी नेल पॉलिश लगा लें, आप पी लो पे। मैंने थोड़ी सी नेल पॉलिश लगाई। नई नेल पॉलिश हम लगाते हैं ना कि नमाज़ पढ़नी होती है, तो इस वजह से हम नेल पॉलिश नहीं लगाते कि नमाज़ नहीं इससे होते, वज़ू नहीं होता तो नमाज़ कैसे हो जाएगी ना। बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, जब उसके नीचे पानी नहीं जाता ना, मतलब बाज़ लोगों ने डाला है कि ये वाटर प्रूफ है कि इसके नीचे पानी जाता है आपका वज़ू हो जाता है, बट लिटरली 100% मतलब 10% भी कोई ऐसे नेल पॉलिश नहीं है, और 100% ये है कि उस नेल पॉलिश के साथ वज़ू नहीं होता। कोई जितना भी कह दे कि ये वाटर प्रूफ है, इससे वज़ू हो जाता है, इसके नीचे पानी जाता है, कैसे जा सकता है। तो बिल्कुल मिल जाता है मेरी तरफ से। अगेन ईद मुबारक सर, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।